हमारा लेक्चर स्टार्ट है जी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज, जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 29 से लेके 40 तक। कॉन्स्टिट्यूशन 1973 प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी। अब ये बेसिक क्या पॉलिसी क्या है कि हर स्टेट के आर्गन को डिजाइन कर दिया गया है, असाइन कर दिया गया है ड्यूटीज कि अंडर द फोर कॉर्नर विद इन द लिमिट्स ये चीजें जो हैं ये उसने परफॉर्म करनी हैं। अब इसका आर्टिकल आज हम करेंगे 34 इसका आर्टिकल कहता है जी फुल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन्स इन नेशनल लाइफ के कौमी धारे में वुमेन्स की फुल मुकम्मल शिरकत, इक्वली उसे ट्रीट किया जाए। एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, एवरी कॉर्नर जो है वहां इसे ट्रीट किया जाए। आर्टिकल इस तरह है जी स्टेप्स शैल बी टेकन टू इंश्योर फुल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन ऑल स्फीयर ऑफ नेशनल लाइफ। अब यह भी कह रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी में एक बात है कि ऐसे तरीकाकार वजह किए जाएंगे, स्टेप लिए जाएंगे कि औरतें जो हैं वो हर फील्ड में वो पार्टिसिपेट कर सके इक्वली। अगर कोई पॉलिटिशियन में है, अगर कोई अदरवाइज यहां कोई स्पेसिफिक नहीं है कि ये जॉब सिर्फ एक मेल करेगा या ये जॉब सिर्फ फीमेल करेगी, दैट इज अदर इशू। अब अगला आर्टिकल इसका है जी आर्टिकल 35 प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली ईटीसी। द स्टेट शैल प्रोटेक्ट द मैरिज, द फैमिली, द मदर एंड द चाइल्ड। तो ये फैमिली प्रोटेक्शन ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अदरवाइज तो स्टेट की ईच एंड एवरीथिंग एक सिटीजन की प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की है। तो यहां वो अगेन स्पेसिफाई करता है, तो यहां तक आपने रटा लगाना है जी प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली ईटीसी। अगले अगर फैमिली बॉन्ड के रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड कोई सेक्शन आता है, कोई आर्टिकल आता है, क्रॉस वर्जन आता है, कोई आपको ऐसे आता है, तो यू कैन इजीली कोड दिस एंड रेफर दिस आर्टिकल। आगे सर कहता है जी आर्टिकल 36 वेरी वाइटल है इस हवाले से कि ये कहता है कि जो माइनॉरिटीज हैं उनके राइट्स तो हैं, लेकिन कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज कि इनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है। और इवन के कोर्ट सोया स्पांटे सो मोटो अगर कोई माइनॉरिटीज के राइट वायोलेट हो रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है परपिट्रेटर के खिलाफ। वो कहता है जी द स्टेट शैल सेफगार्ड द लेजिटिमेट राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। यहां है लेजिटिमेट जो कि विद इन द लॉ, विद इन द एम्बट ऑफ लॉ, विद इन फोर कॉर्नर जो जायज बनता है माइनॉरिटीज का राइट, उनको क्या करेगी, ये भी स्टेट की एक बाउंडेड ड्यूटी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, लीगल ड्यूटी है कि उनको प्रोटेक्ट करे, इंक्लूडिंग द ड्यू रिप्रेजेंटेशन। अब इसका दूसरा पोर्शन यहां बात कर रहा है, दूसरा पैरा आप कह सकते हैं, इंक्लूडिंग देयर ड्यू रिप्रेजेंटेशन इन दी फेडरल एंड प्रोविंशियल सर्विसेज। अगेन के जो माइनॉरिटी है उनकी सर्विसेज अकॉर्डिंगली उनको वफाक में भी उनको उसका प्रोपोर्शनेट शेयर दिया जाएगा, उनकी नुमाइंदगी होगी, उनकी रिप्रेजेंटेशन होगी, और वाइस वर्सा प्रोविंसेस में भी होगी कैटेगरिकली जिस तरह वो प्रोविंस में उनकी सर्विस अवेलेबल है। यहां अगर हम आर्टिकल 36 के क्रॉस रेफरेंस में जाएं तो आर्टिकल 20 इसके क्रॉस रेफरेंस में है और दूसरा इसका क्रॉस रेफरेंस में है जी पंजाब लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन ऑर्डिनेंस 2000, इसका सेक्शन है जी 14D क्रॉस रेफरेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो रिप्रेजेंटेशन पंजाब लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन ऑर्डिनेंस है ये भी उन्हें नुमाइंदगी देता है और प्रोटेक्शन देता है कि मिनॉरिटीज जो हैं वो पार्टिसिपेट करें वफाक में, सूबे में, और उनकी नुमाइंदगी हो।
आगे सर नेक्स्ट हमारा आर्टिकल आता है जी, आर्टिकल 37, और 37 कहता है जी प्रोटेक्शन ऑफ सोशल जस्टिस एंड इरेडिकेशन ऑफ सोशल इवल्स। सोशल जस्टिस हो और सोशल बुराई इरेडिकेट करना, बेसिकली खात्मा करना, रूट आउट कर देना, निकाल देना, खत्म कर देना, इरेडिकेशन अख्ताम करना। सोशल इवल्स समाजी बुराइयों को। द स्टेट शल, अच्छा यार ये शल के बाद भाई अगर देखिएगा शल के बाद ये क्या इस्तेमाल हुआ है और क्यों हुआ है, ये पंक्चुएशन मार्क है जी। उस्मान साहब बताइए, काफी दफा ये हमने डिस्कस किया है, रिटन टेस्ट के साथ साथ ये भी चलेगा। ये पंक्चुएशन मार्क को अब क्यों इस्तेमाल हुआ है सर, ये एम डैश है विदाउट स्पेस है, रिप्लेस कर रही है यहाँ यूजेज का कॉलन को और फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए, ठीक है, फर्दर डिटेल के लिए एनलिस्टेड करती है, कुछ आर्गुमेंट करती है, कोई डिटेल बताती है। अगेन इसके यूजेज में अगर आपने इस्तेमाल करना है ये वो आपको पूछेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। और जब ग्रामेटिकली कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसके हवाले से ये आपको पूछेगा। तो हमने रिपीटेडली इसका एक यूजेज नहीं है। कुछ हमने ये भी देखा कि जो पंक्चुएशन मार्क हैं वो इंटरचेंजेबल है, एक दूसरे को रिप्लेस भी करते हैं, ठीक है जी। तो ये यहाँ कर रही है, ये आप मैंने पहले काफी दफा बताया। बहरहाल जी ये इसका कहता है जी प्रमोट विद सोशल स्पेशल केयर एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस और एरियाज, आगे सेमी कॉलन मीन, ठीक है जी। अभी वो चल रहा है, कंटिन्यू है। अब क्या कहता है जी कि एजुकेट किया जाएगा, तालीम दी जाएगी किसको, जो बैकवर्ड क्लासेस है, डाउन ट्रॉडन, पोर तबका, बहुत ही नीचे तबका, जो गरीब तबका है उसको क्या किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनली उसको ये स्टेट की जिम्मेदारी है। और ये जो ऑर्गन्स हैं फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी में भी स्टेट्स जो है ये इंश्योर कर रही है, गारंटी कर रही है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ बैकवर्ड्स क्लासेस और एरियाज को, उनकी एजुकेशन को अलॉन्ग विथ देयर इकोनॉमिक वेलबीइंग, देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, उसके लिए क्या करेगी, इंश्योर करेगी। बी कहता है जी रिमूव इलिटरेसी एंड प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी सेकेंडरी एजुकेशन विद इन मिनिमम पॉसिबल पीरियड। तो इलिटरेसी का क्या करेगी, रिमूव कर देगी, खात्मा कर देगी, खत्म कर देगी, और लोगों को एजुकेट किया जाएगा, जहालत का खात्मा होगा। ये भी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी में शामिल है। प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी सेकेंडरी एजुकेशन विद इन मिनिमम पॉसिबल पीरियड, ठीक है जी। तो कम से कम एटलीस्ट सेकेंडरी एजुकेशन जो होगी वो शॉर्टेस्ट पीरियड में दी जाएगी। आगे जी मेक टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशनल जर्नली अवेलेबल एंड हायर एजुकेशन इक्वली एक्सेसिबल टू ऑल ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। अगेन इस टेक्निकल एजुकेशन को, प्रोफेशनल एजुकेशन को भी बेसिस ऑफ मेरिट प्रमोट करेगी। लेकिन जो बंदा जिस फील्ड में एक्सपर्ट है या प्रोफिशिएंट है, प्रॉमिसिंग होनहार जिसे कहते हैं, तो वो क्या करेगा जी, स्टेट उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी और उसे मेरिट पे इवैल्यूएट किया जाएगा। डी कहता है जी एंश्योर, एक आई से है जी इंश्योर, व्हाट इज डिफरेंट, एंश्योर यकीनी बनाना और इंश्योरेंस जिसे हम कहते हैं, ठीक है जी, आई से। इनएक्सपेंसिव एंड एक्सपेडिशियस जस्टिस, इनएक्सपेंसिव यानी कि बिल्कुल मतलब है फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, एक्सपेडिशियस जस्टिस, जल्दी इंसाफ होना चाहिए। जैसे कि
लीगल मैक्सिम भी है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। ठीक है, अब इसी तरह ये भी स्टेट की जिम्मेदारी है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है। ये पॉलिसी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी में शामिल है। ई कहता जी मेक प्रोविजंस फॉर सिक्योरिंग जस्ट। सर प्रोविजन मीन सेक्शन की बात कर रहा है, प्रोविजन यहाँ सेक्शन नहीं, प्रोवाइड करना, मुहैया करना। यहाँ वो प्रोविजन का मतलब मुहैया करना। वैसे एक वर्ड के कितने ज्यादा मीनिंग्स होते हैं। फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क, इनह्यूमन एंड ह्यूमन। ठीक है जी। हमने वैसे शायद आपको याद हो कि डॉन के एक दिन आर्टिकल में देखते हुए उसने कहा था ह्यूमन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ था, जिसका मतलब है कि इंसानी। ठीक है, बेहतरीन, अच्छा। इनह्यूमन गैर इंसानी, क्रूअल। तो ह्यूमन किया जाएगा, बड़ा अच्छी कंडीशन में रखा जाएगा। ऑफ वर्क किसके लिए? जस्टिस ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, ensuring that children and women are not employed in vocations unsuited to their age or sex। अब उनको किसी ऐसी एम्प्लॉयमेंट में भी, एक तो हजार्डस की बात करते हैं, लेकिन अपार्ट्स अदर्स की ऐसी भी एम्प्लॉयमेंट जो सूट नहीं कर रही। हजार्डस तो उससे भी ऊपर का एक लेवल है, लेकिन जो उनको सूट नहीं कर रही, एंड फॉर मैटरनिटी बेनिफिट्स फॉर वुमेन्स इन एम्प्लॉयमेंट। तो अगेन ये अलग लॉ भी है, लेकिन यहाँ भी हम क्रॉस रेफरेंस में से लॉ को डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ भी वो कह रहा है कि औरत को ये एक बेनिफिट भी दिए जाएंगे। एफ कहता है जी एनेबल द पीपल ऑफ डिफरेंट एरियाज, इस काबिल करना, उनको बनाना, पीपल्स ऑफ डिफरेंट एरिया थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, एग्रीकल्चरल and industrial development and other methods to participate fully in all form of national activities। तो ये भी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी में शामिल है, ये भी स्टेट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यहां भी फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है स्टेट की, क्या करे कि लोगों को इस काबिल करे कि वो पार्टिसिपेट कर सकें ऑल फॉर्म ऑफ नेशनल एक्टिविटीज। उन्हें फंड दिया जाए, एजुकेट किया जाए, एजुकेशनल ट्रेनिंग हो उनकी, और वो पार्टिसिपेट कर सके जितनी भी एक्टिविटीज है, इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट्स इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान। जी कहता जी प्रिवेंट प्रोस्टिट्यूशन, गैम्बलिंग एंड टेकिंग ऑफ इंजूरियस ड्रग्स, printing, publication, circulation and display of obscene